फंक्शंस में जब भी आप वैल्यूज़ पास करते हैं तो फंक्शंस उन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट भी कर सकता है। लेकिन क्या उन वैल्यूज़ जो वेरिएबल आपने फंक्शन में पास किए हैं, क्या उनके एक्चुअल वैल्यूज़ में क्या चेंज आएगा? तो वो डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस है। हर चीज़ पास बाय वैल्यू होती है, जैसे कि जितने भी डेटा टाइप्स हैं, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पास बाय वैल्यू होती हैं। तो अगर आप फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को पास करते हैं और फंक्शन उस वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है फंक्शन के अंदर, जो वेरिएबल पास किया गया है, जो वैल्यू मिली है उसे, तो पास बाय वैल्यू की वजह से उस ओरिजिनल वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं आता। जो वेरिएबल पास हुआ होता है, जहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे वो चेंज होता है, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है var num इक्वल्स टू 5, फिर एक फंक्शन बनाया चेंज वैल्यू a इक्वल्स टू 7 रख दिया। अब आपने आके इस फंक्शन को कॉल किया चेंज वैल्यू, इसमें num पास किया, यानी कि num वेरिएबल पास किया, उसमें जो वैल्यू थी 5 वो पास होके पहुंचेगी चेंज वैल्यू में a में। अब आप a इक्वल्स टू 7 रख रहे हैं, तो एक्चुअली नम जब आपने पास किया था तो नम वेरिएबल नहीं पास हुआ था, इसकी वैल्यू पास हुई थी, यानी कि 5 पास हुआ था। तो चेंज वैल्यू में जब ए के पास पहुंचा तो ए के पास 5 पहुंचा है। 5 पहुंचने की वजह से अब इसमें जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये एक लोकल वेरिएबल है, इसकी अपनी वैल्यू है 5। जो ओरिजिनल वेरिएबल नम है उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, अगर आप इस फंक्शन के अंदर नम इक्वल्स टू समथिंग कर देते तो, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसमें चेंज आ जाता। लेकिन एज अ रेफरेंस के वो आर्ग्यूमेंट में पास हुआ है चेंज वैल्यू के, और वहाँ पर ए में मिल गया है, अब आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपने रेफरेंस डेटा टाइप्स को फंक्शन में पास किया है और उस पर अगर फंक्शन कोई मैनिपुलेशन करता है तो वो आपको ओरिजिनल वेरिएबल में नज़र आएगा। ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसमें चेंज इफेक्ट करेगा। तो जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। एरेज, ऑब्जेक्ट, ये आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, यानी कि ये नॉन प्रिमिटिव हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं। इनको अगर आप फंक्शन में पास करते हैं और फंक्शन उनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें भी चेंज हो जाता है, वहाँ पर भी आपको अपडेटेड वैल्यू नज़र आएगी। ये आप एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में एक एरे बनाई है, उसके चार इंडेक्सेस हैं, और एक फंक्शन बनाया है जो कि एरे रिसीव करता है, उस एरे को मैनिपुलेट करता है और ख़त्म हो जाता है। अब आपने फंक्शन कॉल करने से पहले एरे में जो वैल्यू है वो प्रिंट करके देख लें, और फंक्शन कॉल करने के बाद होगा ये कि जब फंक्शन के अंदर वो मैनिपुलेट करेगा तो वो एक्चुअली ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहा होता है। तो जब वो चेंज होगी तो फंक्शन कॉल होने के बाद भी आपको अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। इस एग्जाम्पल को देखें, इसमें एरे में 4, 6, 7, 9 मौजूद है, 4 इंडेक्सेस हैं। जब आपने फंक्शन बनाया अपडेट एरे और बाद में आके आपने पहले कंसोल डॉट लॉग में एरे का इंडेक्स 1 प्रिंट कर दिया, यानी कि 1 इंडेक्स पे, तो ये हमें रिटर्न करेगा 6। फिर आपने अपडेट एरे कॉल किया और उसमें एरे का वेरिएबल पास कर दिया। जो आपने एरे का वेरिएबल पास किया है वो अपडेट एरे के वेल के वेरिएबल में रिसीव हुआ है। तो अब ARR एक वेरिएबल है, वेल एक वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल एक ही एरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये दो वेरिएबल्स हैं लेकिन पॉइंट आउट जिस एरे को कर रहे हैं वो सेम है। तो अब वेल के थ्रू चेंज करें या ARR के थ्रू चेंज करें, एक्चुअल एरे में चेंज होगा। फंक्शन के अंदर आकर वेल स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 57, आपने वेल के अंदर फर्स्ट इंडेक्स में 57 अपडेट किया। फंक्शन ख़त्म हुआ, फंक्शन के बाद जब आपने ARR को प्रिंट किया फर्स्ट इंडेक्स को तो 57 मिला। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस डेटा टाइप है, इसका रेफरेंस पास हुआ था, तो ओरिजिनल एरे जो थी वो अपडेट हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखें, हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक सिंपल जेसन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसको बनाने का तरीका ये, आपने लिखा वार ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू करली ब्रैकेट की वैल्यू पेयर देते चले जाएं। तो हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट में नेम कॉलन जॉन कॉमा एज कॉलन 56, तो आप इस तरह कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल की वैल्यूज़ दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अब आपने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है और उसकी वैल्यू को अपडेट करता है। फंक्शन डिक्लेयर्ड है, ये जाहिर सी बात है, तो आप
पहला वेरिएबल बनेगा, फिर फंक्शन डिक्लेयर होगा। अब कंसोल डॉट लॉग चलेगा, उसमें आपने obj डॉट एज प्रिंट किया, तो ओरिजिनल एज थी 56, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर अपडेट ऑब्जेक्ट का फंक्शन चलेगा जिसमें आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे। जब आपने ऑब्जेक्ट पास किया, वो अपडेट ऑब्जेक्ट के फंक्शन में गया, वेरिएबल था obj, किस में रिसीव हुआ, वेल के वेरिएबल में। अब obj और वेल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। obj और वेल जब सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे और अब आप obj वेल डॉट एज को अपडेट करेंगे, तो उसकी एज अपडेट हो गई, फंक्शन खत्म होगा। फंक्शन से बाहर जब आप obj डॉट एज को प्रिंट कराने जाएंगे तो ये अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। समझने की ज़रूरत यह है कि जब आप किसी रेफरेंस टाइप को फंक्शन में पास करते हैं तो वो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है और जो ओरिजिनल वेरिएबल है, वो दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। तो वेल और obj ये दो वेरिएबल हैं, इन दोनों जो वेरिएबल हैं ये रेफर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को जो कि सेम है। तो इसलिए दोनों जब उस पर चेंज करेंगे, सेम एरे में भी यही होगा कि दोनों में जो भी वेरिएबल चेंज करेगा दूसरे को वो चेंज मिलेगा।